और अब देखिए महाराष्ट्र टू बंगाल, नफरत का उबाल। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश के किसी भी राज्य में लोगों की परेशानी एक जैसी है। नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है, छात्र पेपर लीक से परेशान है और किसानों को फसल की उचित कीमत नहीं मिल पा रही। शोषण, अत्याचार और अन्याय भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन सियासत ने जैसे ये तय कर लिया हो कि वो इन सारे मुद्दों को चर्चा से गायब कर देगी। और तभी तो चाहे बीएमसी का चुनाव हो या फिर बंगाल विधानसभा का चुनाव, राजनेताओं की जुबान पर सिर्फ नफरती बयान चस्पा दिखाई देते हैं। कोई चुनाव को हिंदू मुसलमान करने में जुटा है, कोई उत्तर भारतीयों को चेतावनी देकर क्षेत्रवाद उभार रहा है। सवाल है कि अगर राजनीति इसी में मशगूल रही तो फिर जनता को न्याय कैसे मिलेगा? संविधान आखिर कैसे बच पाएगा? If you try to insult Marathi language, if you try to insult Marathi culture, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। जात, धर्म, भाषा, लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है, हम उनके खिलाफ में हैं। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है। इस तरह की भाषा अभी बंद करनी चाहिए। कौन ये उत्तर भारतीय यहाँ आते हैं? बेचारे गरीब लोग हैं। ऐसा है, लूटा लूट करने वाले जो हैं उनके खिलाफ बोलो ना। देखिए, इस तरह की भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भी लोग राजनीति करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने उसका हमेशा विरोध किया है। या मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे आज राष्ट्रवादी आमच्या ज्या शक्ती आहेत, या शक्तींच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे जिहादी मानसिकता तयार होते आहे, ती मानसिकता ठेचण्याकरता या निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत। तो धर्म और संप्रदाय और ध्रुवीकरण करके राजनीति करके वोट लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। বাংলাদেশে হয়েছে, প্রতিবাদ করছি এখানে, সেটা করতে পারবেন না। তার মানে সোজা ভাষায় এই সরকার বলে দিচ্ছে যা ইচ্ছে তাই করুন, আমরা বাংলাদেশের পক্ষে। আমরা যেভাবেই হোক এই পশ্চিম বাংলাকে ওয়েস্ট বাংলাদেশ করে ছাড়বো। তাহলে আপনারাও শুনে রাখুন, এই শরীরে যতদিন এক ফোঁটা রক্ত থাকবে, कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता। वो ऐसा है कि टीएमसी के खिलाफ लड़ने के लिए मुद्दा नहीं, इसलिए बार बार यही बात करते हैं। बांग्लादेश बनाया इंदिरा जी ने, ये कहाँ थे तब? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? राहत इंदौरी के इस शेर को अब इस तरह भी पढ़ सकते हैं। चुनावी घमासान है, शायद इसीलिए हिंदू मुसलमान है। नफरती हुई सियासत की जबान है। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र में बीएमसी यानी बृहन मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है, तो पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव करीब, और दोनों जगह से नफरती बयानों की बाढ़ आ गई। कोई हिंदू मुसलमान खेल रहा है तो कोई उत्तर भारतीयों को धकेल रहा है। सियासत छद्म दुश्मन भी गढ़ रही है, क्योंकि असली मुद्दों से ध्यान भटकाना है। गरीबी और बेरोजगारी की चीख को दबाना है। मुंबई में जैसे ही ठाकरे बंधुओं का मिलन हुआ, राज ठाकरे की पुरानी राजनीति शुरू हो गई। वो उत्तर भारतीयों में डर और दहशत फैलाने लगे। मौका मिलते ही फडणवीस ने भी जिहादी मानसिकता की परिभाषा गढ़ने लगे। No, they have put some AI generated monkeys are created by BJP, and those monkeys have put some posters that batoge to pitoge. So I just want to tell those AI generated monkeys that if you try to insult Marathi language, if you try to insult Marathi culture, नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। इस तरह की भाषा अभी बंद करनी चाहिए। कौन ये उत्तर भारतीय यहाँ आते हैं? बेचारे गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो आते हैं, उनको आने दो ना। ऐसा यहाँ बिहारी, उत्तर भारत, ये यूपी वाला, बांग्लादेशी, उत्तर ये लोग आएंगे नहीं तो यहाँ कौन मजदूरी करे? हा संकल्प घेऊन आम्ही या निवडणुकीमध्ये उतरलेलो आहोत। आणि या मुंबईमध्ये ज्या प्रकारे आज राष्ट्रवादी आमच्या ज्या शक्ती आहेत, या शक्तींच्या विरुद्ध ज्या प्रकारे जिहादी मानसिकता तयार होते आहे, ती मानसिकता ठेचण्याकरता या निवडणुकीमध्ये आम्ही उतरलेलो आहोत। तो धर्म और संप्रदाय और ध्रुवीकरण करके राजनीति करके वोट लेना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। आज महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, केंद्र में भी
भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उनको जवाब देना चाहिए कि उन्होंने महंगाई के लिए क्या कदम उठाया, उन्होंने मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या कदम उठाया, महंगाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाया, बेरोजगारी खत्म करने के लिए क्या कदम उठाया। इस पे चर्चा क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है। जात, धर्म, भाषा, लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है हम उनके खिलाफ में है। विविधता में एकता ही भारत की विशेषता है और विशेषता को बरकरार रखना यानी संविधान का संवर्धन और संरक्षण है। उद्धव और राज ठाकरे की गलबहियां से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुराने तेवर में लौट आई और इस राजनीति ने बीजेपी को भी बैठे बिठाए अपने मन की चीज मुहैया करा दी। लेकिन सवाल है कि कांग्रेस राज ठाकरे की राजनीति के साथ कैसे जाएगी? जो राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने और कमजोर लोगों पर अत्याचार के आरोप लगाते हैं, उनकी पार्टी बीएमसी चुनाव में राज ठाकरे वाले गठबंधन के साथ कैसे जाएगी? कोलंबिया में राहुल का यह भाषण सुनने वाला कैसे यकीन करेगा कि कांग्रेस राज ठाकरे को गले लगाने को तैयार हो जाएंगे? मतलब एट द हार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी इज कावर्डिस। अगर वो मुझसे कमजोर है, अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। और सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, अगर आपने पढ़ी हो, जो उनकी किताब है उसमें लिखा कि एक दिन उन्होंने और उनके 5-6 मित्रों ने एक मुसलमान व्यक्ति को पीटा और उस दिन उनको बहुत खुशी हुई। तो देखिए, अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं। तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। राज ठाकरे की राजनीति ही उत्तर भारतीय मजदूरों को निशाना बनाने और मारने पीटने से शुरू होती। ये और बात है कि वो अब बीजेपी से हाथ छुड़ाकर फिर से उद्धव के साथ आ गए, लेकिन बीजेपी के ध्रुवीकरण की राजनीति में तो वो मददगार ही साबित हो रहे हैं। तभी तो फडणवीस हिंदुत्व के प्रहरी बनकर कथित जिहादी मानसिकता वालों को ललकार रहे। लेकिन फडणवीस शायद ये भूल बैठे हैं कि राहुल गांधी को ये कबूल नहीं कि बीजेपी हिंदू समाज की ठेकेदार बन जाए। जहां भी ये जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, वो भाई को भाई से लड़ाते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं, गुस्सा नफरत फैलाते हैं। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे और हिंदुस्तान में सब लोग प्यार से, इज्जत से एक साथ मिलकर रहेंगे। मुंबई उसी महाराष्ट्र की राजधानी है जहां 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने हाथ में संविधान लेकर बीजेपी और आरएसएस को ललकारा था और जनता ने राहुल की बातों पर यकीन कर बीजेपी को किनारे लगा दिया था। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार संविधान पर आक्रमण किया है और संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन जो संविधान की रक्षा कर रहा है और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी जो संविधान को
लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इनका लक्ष्य है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि अगर हम चुनाव जीतेंगे तो हम संविधान को बदल देंगे। मैं महाराष्ट्र को, बाकी देश को मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे संविधान को कोई भी, दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं बदल सकती है। पता नहीं इन लोगों ने अपने आप को क्या समझ रखा है। संविधान हिंदुस्तान की आवाज है, गरीबों की आवाज है, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की आवाज है। इसको कोई नहीं बदल सकता, कोई शक्ति इसको बदल नहीं सकती। लोकसभा चुनाव में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बीजेपी की राजनीति पर संविधान भारी पड़ गया, लेकिन चंद महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गेम पलट दिया। हालांकि राहुल ने महाराष्ट्र के इन चुनाव परिणामों को धांधली और चुनाव चोरी कहकर खारिज कर दिया। दलील ये कि सरकार इसलिए चुराई गई ताकि गरीबों की संपत्ति अमीरों के हाथ सौंप दी जाए, धारावी को नीलाम कर दिया जाए। ये धारावी आपका है, ये आपका है और ये आपका रहना चाहिए। यहां पे आपको आपका जो स्किल है, हुनर है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। बैंक के दरवाजे आपके लिए खोलने चाहिए और यहां पे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनना चाहिए। ये है सच्चाई। ये धारावी मेक इन इंडिया है। ये है मेक इन इंडिया असली। और ये सोचते हैं कि देश दलालों से बनता है। देश दलाल नहीं बनाते, देश आप जैसे लोग बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से हिंदुस्तान की संस्थाएं निकलती हैं। नरेंद्र मोदी जी, आरएसएस के लोग इस पर आक्रमण करते हैं। इस पे कहीं लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र की सरकार को चोरी करना चाहिए? लिखा है कहीं इसमें कि एमएलए को पैसा देकर महाराष्ट्र की सरकार गिरानी चाहिए? इसमें लिखा है? तो जब इन्होंने महाराष्ट्र की सरकार को आपके हाथों से चोरी किया तो इन्होंने इसको कमजोर किया, हां या ना? जब ये अपने लोगों को हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर बनाते हैं तो इसको ये कमजोर करते हैं, मजबूत करते हैं। कांग्रेस को यकीन है कि संविधान और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले महाराष्ट्र के लोग कभी भी कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है। न्याय के लिए उनकी लड़ाई पर एतबार है और इसलिए उसने बीएमसी चुनाव में एकला चलो की तैयारी कर ली। हमारी बात उद्धव जी और शरद पवार साहब के साथ में अभी भी चल रही है। अब उनका अलायंस हुआ है, दोनों भाई एक साथ आए, हमें विरोध करने का कोई सवाल नहीं आता। उनका वो स्ट्रेटेजी है, उनका निर्णय है। हम लोगों को मुंबई में अकेले जाना पड़े तो हम लोग जाने की तैयारी कर चुके हैं। कुल 28 महानगर पालिका का की आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कशन हुआ और इस सभी डिस्कशन में बहुत सारे जो टिकट है उसको फाइनल कर दिया गया है और कुछ जगह जो है वो फैसला जो है वो जल्दी 2-3 दिन में होने के बारे में भी यहाँ सहमति बनी है। मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं, जो आप लोगों में हजारों साल से आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, आपके दिल के अंदर है, मतलब वो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है। तो मैं जानता हूं यहां पर नेचुरल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। मैं आपको हमारे जो यहां बब्बर शेठ टाइगर जो बैठे हुए हैं, ये दूसरे तरीके के टाइगर होते हैं। देखो भैया, आमतौर से जंगल में आपको मतलब 1-2 किलोमीटर में एक टाइगर मिलता है ना? यहां पे देखो कितने एक साथ बैठे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, आप देश को बदलने वाली फौज हो।
आप अपनी शक्ति को पहचानो। आप देश को बदलने वाली फौज हो। आपके खून के अंदर आजादी की लड़ाई, फूले जी की विचारधारा, अंबेडकर जी की विचारधारा, गांधी जी की, नेहरू जी की विचारधारा आपके खून के अंदर है। उसको निकाला नहीं जा सकता। आपके माता पिता के अंदर है, आपके बच्चों के अंदर है, आपके परदादा के अंदर है।